आओ आओ मीरा, आज मेरा घर पूरा हो गया। केशव थोड़ा साइड हो जा, पहले बहू का स्वागत होगा। हे भगवान, इतने सारे लोग। मेरे मायके में तो बस हम 4 लोग थे और यहाँ तो स्वागत के लिए पूरी फौज खड़ी है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है इस मुकुट में। मम्मी जी जल्दी आरती कीजिए, बेचारी मीरा कब से खड़ी है। भाभी, भैया की चॉइस माननी पड़ेगी, कमाल किया है। अच्छा चलो बेटा, अब ये चावल का कलश धीरे से गिराओ और घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करो। याद रखना, आज से यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा संसार है बेटा। मीरा ने अपने पैर से कलश गिराया और कुमकुम वाले पानी में पैर रखकर गृह प्रवेश किया। इसी तरह रस्में खत्म हुई और मीरा को उसके कमरे में भेज दिया गया। उफ, शुक्र है कमरे में आ गई। बाहर तो लग रहा था जैसे किसी इंटरव्यू में आई हूँ, सब बस घूरे जा रहे थे। मम्मी सही कहती थी, जॉइंट फैमिली में प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं होती। मीरा बहुत थक गई होगी ना, रस्में थोड़ी लंबी खींच गई, पानी पियोगी? हाँ प्लीज। केशव, आपके घर में हमेशा इतनी भीड़ रहती है क्या? अरे नहीं, आज शादी है ना, इसलिए सब आया है। वैसे हम सब साथ रहते हैं तो थोड़ा शोर शराबा तो रहता ही है, आदत हो जाएगी तुम्हें भी। मुझे तो अभी से मम्मी की याद आ रही है। वहां मैं प्रिंसेस थी और यहाँ बस भीड़ का हिस्सा लग रही हूँ। ऐसा मत सोचो मीरा, अभी अभी तो तुम ससुराल आई हो, सब कुछ जानो समझो, तब किसी के बारे में अपनी कोई राय बनाओ। तुम बहुत थक गई होगी, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। केशव और मीरा सो गए। अगली सुबह मीरा नहा धोकर किचन में गई, जहां सावित्री देवी और जिठानी रेणु पहले से मौजूद थी। आओ आओ मीरा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए शगुन का मीठा और खाना तुम्हें ही बनाना है। जी मम्मी जी, क्या बनाना है बता दीजिए। मीरा देखो, आज सब घर पर ही है तो तुम ऐसा करो, पनीर की सब्जी, छोले पूरी और जीरा राइस बना लो। और हाँ, मीठे में खीर बना लेना। पनीर और छोले दोनों हैवी सब्जियां। मम्मी जी, भाभी, क्या मैं पनीर की जगह आलू गोभी बना लूं? अरे बेटा, कैसी बात कर रही है, आज तेरी पहली रसोई है। और केशव को पनीर बहुत पसंद है, वो बिना पनीर के खाना ही नहीं खाता। और तेरे पापा जी को छोले पसंद है, आलू गोभी तो रोज बनती है, आज कुछ स्पेशल बना बेटा। हाँ मीरा, और खीर में मखाने जरूर डालना, राहुल भैया को मखाने की खीर बहुत पसंद है। लो कर लो बात, केशव को पनीर पसंद है, पापा जी को छोले और राहुल भैया को खीर, और मुझे मेरे बारे में किसी ने पूछा ही नहीं। मीरा बेटा, तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहोगी? मतलब मैं यहाँ बस कुक बनकर आई हूँ क्या? जी भाभी, ठीक है, बना लेती हूँ। ठीक है बेटा, तू खाना बना ले, मैं तब तक तेरे पापा जी को चाय दे देती हूँ। हाँ, और मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो आवाज लगा देना। ऐसा कहकर सावित्री और रेणु किचन से चले गए और मीरा मन ही मन बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में उसने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाना खाने आ चुके थे। वाह, क्या खुशबू आ रही है, मीरा ने तो कमाल कर दिया भाई। लाओ लाओ, परोसो खाना जल्दी से। मीरा सबको खाना परोसती है। मीरा, पनीर बहुत टेस्टी बना है, थैंक यू। तुम्हें पता था ये मेरा फेवरेट है? नहीं, मम्मी जी को पता था, उन्होंने मुझे कहा पनीर बनाने को। भाभी, खीर तो एक नंबर है, मजा आ गया। आज से मैं आपके बनाए खाने का फैन हो गया। हाँ मीरा बेटा, खाना वाकई बहुत अच्छा बना है, ये लो तुम्हारा नेक। सावित्री ने खुश होकर मीरा को नेक दिया। सब तारीफ कर रहे थे, लेकिन मीरा को वो तारीफें चुभ रही थी। उसने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना लिया और अपने कमरे में चली गई। और कमरे में जाकर उसने अपनी मम्मी को कॉल किया। हेलो मम्मी। अरे मेरी लाडो, कैसी है तू? आज तो तेरी पहली रसोई थी ना, कैसा रहा सब? सास ससुर खुश तो है? क्या बताऊं मम्मी। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? केशव ने कुछ बोला? नहीं मम्मी, केशव ने कुछ नहीं बोला, लेकिन यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। आज मेरी पहली रसोई थी, मम्मी जी और भाभी ने ढेर सारी डिशेस की लिस्ट बता दी। वो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा तुम ये सब खाती हो कि नहीं, और जब मैंने आलू गोभी बनाने को कहा तो साफ साफ मना कर दिया। मम्मा, मैं तो आज भूखी रह गई। अरे पगली, बस इतनी सी बात, इसमें रोने वाली क्या बात है? उन्होंने फरमाइश की, मतलब तुझे अपना समझते। अच्छा ये बता, क्या क्या बनवाया? पनीर, छोले। आपको पता है ना मम्मी, मुझे पनीर की मैग से कितनी चीड़ है। मैं घर में भी कभी हाथ नहीं लगाती थी, सबने अपना अपना बता दिया, किसी को मेरी वैल्यू ही नहीं है। ना ना, चुप हो जाए मेरी गुड़िया। देख बेटा, अब वो तेरा ही घर है और तू उस घर की बहू है, तो किसको क्या खाना है वो तो तुझे बनाना पड़ेगा ना, इसमें वैल्यू कम होने वाली क्या बात है?
अब समझ नहीं रही हो मम्मी, बात खाने की नहीं है, बात हक की है। किसी ने एक बार फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं पूछा। मीरा देख, अब तू उस घर की सदस्य है। जैसे तू मायके में अपनी पसंद का हक जमाती थी, वहां भी धीरे धीरे जमा लेना। अरे तू खुद अपने लिए कुछ बना लेती ना, किससे रोका था? खुद बना लेती। मम्मी पहली रसोई में मैं अपनी मर्जी चलाती तो वो क्या सोचते? अरे कोई कुछ नहीं सोचता, वो तेरा भी घर है और तुझे जो खाना है वो तू भी बना सकती है। एक सब्जी तेरी पसंद की बना लेती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी सही कह रही है, ये मेरा घर है। अगर मैं अभी चुप रही तो ये लोग मुझे हमेशा दबा कर रखेंगे। अब मैं अभी अपनी मर्जी चलाऊंगी। अगर उन्हें अपनी पसंद का खाना है तो मुझे भी अपनी पसंद का खाना खाने का पूरा हक है। चल ठीक है बेटा, अब मैं रखती हूँ, तो हिम्मत से काम ले, हाँ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सरिता जी ने फोन रख दिया। पर सरिता जी की सलाह का मीरा ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। शाम को 7 बजे सावित्री ने मीरा से कहा, मेरा बेटा रेणु रोटियां बना लेगी रात के खाने की, तो एक काम कर, लौकी की सब्जी बना ले। रात को ना ऐसी हल्की और पचने वाली सब्जियां अच्छी रहती है। और सुबह तेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया था, इसलिए शाम को भी सब्जी तू ही बना ले। हाँ मम्मी जी ने सही कहा, सुबह के खाने के बाद तो सब मीरा के फैन हो गए भाई। अब इनको लौकी खानी है और मुझे लौकी बिल्कुल पसंद नहीं। ये लोग मेरे साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं क्या? मम्मी ने कहा है घर मेरा है और मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं सुनूंगी सबकी, करूंगी अपने मन की। अरे बेटा कहाँ खो गई? कुछ नहीं मम्मी जी, ठीक है मैं सब्जी बना लूंगी। ठीक है सब्जी तुम अभी बना लो, जब सब खाना खाएंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटियां बना दूंगी। मीरा किचन में गई। रोटी के साथ खाने के लिए उसने सब्जी तो बनाई, पर लौकी की नहीं, उसने अपना फेवरेट बैंगन का भरता बनाया और टेबल पर लगा दिया। सभी खाना खाने आ चुके थे। रेणु सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर ले आई और जैसे ही उसने सब्जी परोसने के लिए सब्जी दिखी, अरे ये तो बैंगन का भरता है। मम्मी जी ने तुम्हें लौकी की सब्जी बनाने को कहा था ना। हमारे यहाँ रात को कोई भी बैंगन का भरता नहीं खाता और इनको ना बैंगन से गैस हो जाती है। भाभी जरूरी नहीं कि हमेशा खाना सबकी पसंद का ही बने। सुबह सबकी पसंद का बना था ना, तो अभी मैंने अपनी पसंद का बना लिया। घर मेरा भी है, मुझे जो पसंद होगा वही बनाऊंगी। बेटा ये क्या तरीका है बात करने का? और तुम्हें अगर लौकी पसंद नहीं थी तो लौकी की सब्जी के साथ एक और सब्जी बना लेती। यहाँ रात को बैंगन का भरता कोई नहीं खाता। देखिए मम्मी जी, हर वक्त मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊं जरूरी नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा है मेरा घर भी है और यहाँ मेरा भी उतना ही हक है, तो मेरी मर्जी जो हुई मैंने बना लिया। अब जिसको जो खाना है देख ले। अगर मैं सुबह आप लोगों के लिए पनीर के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ तो आप लोग भी अभी मेरे लिए बैंगन का भरता खा सकते हैं। मीरा, ये क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? माफी मांगो मम्मी से। मैं माफी क्यों मांगू जब मैंने कुछ गलत नहीं किया है? अरे बैंगन का भरता ही तो बनाया है, कौन सा जहर मिलाकर दे दिया है? मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर में अपनी मन मर्जियां कर सकती हूँ, यही मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। अपना खाना लेकर रूम में जा रही हूँ, जिसे जो खाना है खा ले। ऐसा कहकर मीरा अपना खाना लेकर कमरे में चली गई। तब अशोक ने कहा, ये देखो अभी कल ही आई है ये, और आज ही इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे इसकी माँ को अगर अपनी बेटी को अपने पल्लू से बांध कर रखना था तो शादी क्यों करवाई? क्यों हमारा घर बर्बाद कर रही है? आप शांत हो जाइए जी, हो सकता है धीरे धीरे मीरा का स्वभाव बदल जाए और उसे समझ में आ जाए। अरे क्या समझ में आएगा मम्मी, देखा नहीं तेवर? अरे हमने इसे अपनी मर्जी का कुछ भी बनाने से मना थोड़ी ना किया। सबका ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। अब बताओ आज खाने में कोई खाना कैसे खाएगा? हमारे यहाँ तो किसी को बैंगन का भरता पसंद ही नहीं है। ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, मैं फटाफट सब्जी बना कर लाती हूँ, आप सब खा लीजिए। पर मम्मी जी एक बात है, मैं मीरा की बार बार इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। रहने दीजिए भाभी, आप सब्जी मत बनाइए। सबका मूड ऑफ हो चुका है, अब खाना खाने का मन ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ सोने। हाँ बहू रहने दो, बस दूध गर्म करके दे दो, हम सब वही पीकर सो जाएंगे। आज तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और इस तरह किसी ने भी खाना नहीं खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। एक तरफ मीरा थी, उसने आज जमकर रात का खाना खाया और फिर गहरी नींद में सो गई। अगले दिन सावित्री मीरा के कमरे में आई और कहा, बेटा आज घर में पूजा है, ये लो साड़ी, मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, पूजा में यही पहनना। सिर्फ मेरे लिए क्यों मम्मी जी, रेणु भाभी के लिए क्यों नहीं? अरे बेटा क्योंकि उसके पास बहुत सारी साड़ियां हैं और फिर तुम घर की नई बहू हो, इसलिए ये खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरी मम्मी इतने प्यार से ये साड़ी लाई है तुम्हारे लिए, तो आज पूजा में यही पहनना, और वैसे भी ये रंग तुम्हारे पर खूब जचेगा। लो बेटा, अब तो केशव ने भी कह दिया तो तुम मना नहीं कर सकती। चलो साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ, जल्दी से आ जाओ, पंडित जी आते होंगे। केशव चल तू भी पूजा की तैयारी में हेल्प कर दे। ओके मम्मी। केशव और सावित्री चले गए और मीरा ने अपनी मम्मी को फोन लगाया। हाँ बोल बेटा, क्या हुआ? मम्मी
मैं किसी के हाथ की कठपुतली हूँ क्या? अभी अभी मम्मी जी आई थी और मुझे ये भड़कीली सी साड़ी दे गई, और केशव ना मम्मी जी के पीछे ही घूमते हैं। उन्होंने भी यही साड़ी पहनने को कहा। हाँ तो पहन लेना, फिर क्या हो गया? नहीं मम्मी, किसी को मेरी पसंद नापसंद का ख्याल ही नहीं है। बस यहाँ पर तो मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोप दी जाती है। नहीं पहननी मुझे ये साड़ी। मम्मी जी चाहती है मैं गंवार जैसी दिखूं, इसलिए मुझे ये साड़ी देकर गई है। अरे तू छोटी छोटी बातों पर रोने क्यों लग जाती है? इसमें रोने वाली क्या बात है? तुझे नहीं पसंद तो तू बोल देती, मम्मी जी ये साड़ी पसंद नहीं है, मैं दूसरी साड़ी पहनूंगी। और दामाद जी को भी इसमें तेरा साथ देना ही चाहिए। मम्मी, क्या मैं ससुराल में ऐसा कर सकती हूँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो पसंद है वो पहन। ठीक है मम्मी, थैंक यू। आपकी बातों से ना मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है। अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। और इस तरह मीरा ने सरिता जी से बात करके फोन रख दिया। मम्मी ने सही कहा, मैं जो चाहूँ वही पहन सकती हूँ। मम्मी जी मुझे ये भड़कीली साड़ी देकर गई है ताकि उनकी लाडली बहू रेणु भाभी मुझसे ज्यादा अच्छी दिखे। अब दिखाती हूँ मैं क्या चीज हूँ मैं। और इस तरह मीरा ने फिर बात को उल्टा ले लिया और अलमारी से कॉट सेट निकाला और पहनकर पूजा में पहुंच गई। अरे मीरा, ये क्या पहना है? आज घर में पूजा है बेटा, मैंने तुझे वो साड़ी दी थी ना पहनने के लिए। मम्मी जी वो साड़ी बहुत चमकीली थी, मुझे पसंद नहीं आई। और पूजा में तो मन साफ होना चाहिए ना, कपड़ों से क्या होता है। मेरी मम्मी कहती है भगवान श्रद्धा देखते हैं, दिखावा नहीं। मीरा, बात दिखावे की नहीं है, आदर की है। हमारे यहाँ पूजा में सिर ढककर साड़ी पहनकर बैठना शुभ माना जाता है। और वो साड़ी मम्मी जी ने बड़े चाव से दी थी तुम्हें। भाभी, अब पहन लिया तो पहन लिया, अब मैं चेंज नहीं करने वाली। ये मेरा घर है ना, तो मुझे जिसमें कंफर्टेबल लगेगा मैं वही पहनूंगी। प्लीज अब पूजा शुरू कीजिए ना। भाभी आप करिए मम्मी जी की गुलामी, मैं नहीं कर सकती। अरे मीरा, इस पे गुलामी कैसी? और तुम रेणु को क्यों भड़का रही हो? मम्मी, बहुत हो गया, मुझे लगता है आपको मीरा की मम्मी से बात करनी चाहिए। मीरा की वजह से घर का माहौल अब पूरी तरह खराब हो चुका था। वो हर बात को गलत तरीके से लेकर जो मर्जी आए वो करने लगी थी। घर में अब सबको लग रहा था कि ये सब मीरा की मम्मी की वजह से हो रहा है, और सरिता जी को लग रहा था कि ससुराल में उनकी बेटी को दुख दिया जा रहा है। ऐसे ही अब हर रोज घर में मीरा की वजह से कलेश होने लगा था। एक दिन परेशान होकर सावित्री ने सरिता जी को बुलाया। सरिता जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हम मीरा को बेटी बनाकर लाए थे, सोचा था घर में लक्ष्मी आई है, रौनक बढ़ेगी। लेकिन पिछले 1 महीने में इस घर में रौनक नहीं, सिर्फ कलेश बढ़ा है। समधन जी, क्या हुआ? मीरा ने कहा था वैसे कि आप लोग उसे बहुत परेशान करते हैं, उसकी मर्जी से न खाने देते हैं न पहनने, बस सारा दिन काम कराते हैं और ताने सुनाते हैं। हाँ मम्मी, देखो ना, आज भी इन्होंने आपको शिकायत करने के लिए बुलाया। मीरा, 1 मिनट चुप रहो। सरिता जी, अगर एक बहू घर के नियम तोड़कर, बड़ों का अपमान करके, सिर्फ अपनी मनमानी करके इसे हक कहती है, तो ऐसा हक हमें समझ में नहीं आता। रोज खाने पर झगड़ा, कपड़ों पर बहस, समय पर ना उठना। अगर हमने कुछ कहा तो मेरा घर मेरी मर्जी। बात तो आपकी सही है। सरिता जी, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी यहाँ खुश नहीं है या हम उसे वो माहौल नहीं दे पा रहे जो उसे चाहिए, तो मेरी आपसे विनती है, आप मीरा को अपने साथ ले जाइए। हम रोज रोज का ये महाभारत अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इसे मायके की बातें ही समझ में आती है। देखो मम्मी, मैंने कहा था ना, ये लोग मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। चलो मैं अपना बैग पैक करती हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। बैठ जा चुपचाप। सरिता जी की ऐसी कठोर आवाज सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। उसने अपनी माँ की ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। शर्म नहीं आती तुझे मीरा? मैं यहाँ तेरी झूठी कहानियां सुनकर तुझे बचाने नहीं आई हूँ। ऐसा कहकर सरिता जी सावित्री देवी की ओर मुड़ती है। समधन जी, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? मीरा को ले जाओ। क्यों ले जाओ? शादी गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है कि मन भरा तो खेल लिया और मन भरा तो मायके आ गए। ये अब मीरा का घर है और इसे यहीं रहना है। मम्मी, आप इनकी साइड ले रही हो, आपको मेरी खुशी की परवाह नहीं है? खुशी? कौन सी खुशी मीरा? पनीर की सब्जी ना मिलने पर घर छोड़ने की खुशी, या साड़ी की जगह ड्रेस पहनकर सास का अपमान करने की खुशी? मैंने तुझे क्या सिखाया था कि ससुराल को अपना घर समझता, और तूने क्या किया? अपना घर समझने का मतलब ये निकाला कि सबको अपनी उंगलियों पर नचाओगी। पर मम्मी, आप ही ने तो कहा था मेरा हक है। हाँ, कहा था। हक का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, न कि सिर्फ अधिकार जमाना। इस घर के लोग तुझे प्यार से समझा रहे थे और तू उनकी शराफत को कमजोरी समझ बैठी। तू मुझे फोन पर रो रो कर बताती थी तुझ पर अत्याचार हो रहा है। आज पता चला अत्याचार तू नहीं, ये लोग सह रहे हैं। कान खोलकर सुन ले मीरा, तेरा असली घर तेरा ससुराल है। अगर तुझे यहाँ सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान देना सीख।
छोटी छोटी बातों पर कि पराठा नहीं मिला या जल्दी उठा दिया, इस पर कोई घर नहीं छोड़ता। कलेश करके हक नहीं मिलता बेटा, सेवा और समर्पण से मिलता है। बस बस करिए सरिता जी, देखिए तो सही कितना रो रही है मीरा। मुझे माफ कर दीजिए समदन जी, मेरी बेटी नादान है, उसे थोड़ा वक्त दीजिए। आज मैंने उसे जो आईना दिखाया है, उम्मीद है उसे अपनी सूरत समझ में आ गई होगी। चलती हूँ मैं। सरिता जी चली गई और मीरा सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उससे आज पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली पड़ गई है अपनी ही जिद के कारण। तब केशव ने उससे कहा, मीरा शांत हो जा। केशव, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मम्मी भी मुझे छोड़कर चले गए, आप लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, मैंने सब खराब कर दिया। नहीं नहीं मीरा, तुम बुरी नहीं हो, बस तुम थोड़ी नादान हो। तुम मायके और ससुराल के बीच के फर्क को समझ नहीं पाई। देखो, मम्मी जी ने जो कहा वो कड़वा था पर सच था। तुम सिर्फ मैं बनकर रहना चाहती हो, पर परिवार मैं में तो नहीं चलता, हम चलता है। मुझे लगा था अगर मैं नहीं बोलूंगी तो आप लोग मुझे दबा दोगे। अरे पगली, जिसे सर पर बिठाया हो उसे दबाते नहीं है। मम्मी जी तुम्हें अपनी बेटी मानती है इसलिए टोकती है। अगर पराई मानती तो तुम चाहे 12 बजे उठो या 2 बजे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। टोकना ही तो अपनापन है। एक बार, बस एक बार तुम इस घर को दिल से अपना मानकर देखो। क्या अब भी सब ठीक हो सकता है? मम्मी जी मुझे माफ करेंगे? अरे माफ तो वो कब का कर चुकी है, बस तुम्हें एक कदम बढ़ाना है, कोशिश करके तो देखो। मीरा को उस दिन समझ में आया कि ससुराल के आटे में मायके की रोटी नहीं सेकी जा सकती। अगर इस घर में रहना है तो इसी आटे में घुलना मिलना पड़ेगा। बात जब कहीं जाने की आती है तो सबसे पहला ख्याल आता है कि पहनने को कपड़े ही नहीं है। लेकिन कैसा हो जब कपड़ों की दुकान अपने खुद के पति की हो। आइए आपको ले चलते हैं अग्रवाल साड़ी संसार की दुकान पर। देखिए बहन जी, आप यहाँ खाली हाथ आ तो गई हैं, लेकिन मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, अभी तो बाजार में आए ही हैं, 2-4 दुकानों में साड़ियाँ देखेंगे ही। आप तो आंखें बंद करके ले लीजिए। अब साड़ी से लेकर बेटी की शादी के लहंगे तक सब कुछ आप यहीं से लेने वाली हैं। चलिए दिखाइए क्या डिजाइन है आपके पास। ये देखिए, ये है हैवी बॉर्डर की हल्की साड़ियाँ। जितना आपकी सोने की चेन का वजन है उससे भी हल्की है ये साड़ी। कलर कुछ पसंद नहीं आ रहा। अरे क्या बात कर दी, ये बात दिल पर लगी मेरे। आपका कलर और मेरा कलर तो एक जैसा ही है ना। अब देखो, मेरे ऊपर जब ये साड़ी सुपर लग सकती है तो आपके ऊपर तो सुपर से भी ऊपर जाएगी। अरे अब इतनी तारीफ तो मेरे पति भी नहीं करते। 99, 80, 24, 60। ये क्या है भाई साहब? आंखों के डॉक्टर का नंबर। क्यों, हमारी तो आंखें ठीक हैं। अरे आपके लिए नहीं है, ये तो आपके पति के लिए है। उन्हें इतनी अच्छी पत्नी और उनकी सुंदरता दिखाई नहीं देती। क्या बातें करने लगे भाई साहब आप। अगर आपकी जैसी मेरी बीवी होती तो मैं तो दूसरा ताजमहल खड़ा करवा देता। खैर छोड़िए, आपके लिए ये 3 साड़ियाँ पैक कर दी है। ठीक है भाई साहब, आपकी पसंद पर भरोसा है मुझे। छोटू, मैडम का बिल बना। राजेश की साड़ी की दुकान बाजार की सबसे फेमस दुकान थी और शहर की औरतों के बीच उनकी साड़ियों के कलेक्शन की चर्चा किसी सीरियल की गॉसिप से कम नहीं थी। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं दुकान पर। आपको पता है ना, आज मुझे बिट्टू के बर्थडे में जाना था, फिर भी आप दुकान से अब तक नहीं आ पाए। अरे तुम्हें पता तो है दुकान पर कितने ग्राहक होते हैं। ग्राहक होते हैं या बाहर के औरतों को देखकर घर आने का मन नहीं होता? अरे क्या बात कर रही हो, गुस्सा मत हो। तुम चली जाओ पार्टी में, मैं सीधा वहीं आ जाऊंगा। नहीं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रही। अरे लेकिन सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बहनों के पति ऑफिस में इतनी मेहनत करने के बाद भी हर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। आपकी पता नहीं कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं। बाद में बात करता हूँ, ग्राहक आ रहे हैं। प्रिया गुस्से से फोन रख देती है और मन ही मन बड़बड़ाते हुए अलमारी खोलती है। जब देखो तब दुकान दुकान दुकान, घर के लिए टाइम नहीं है। इनकी दुकान की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है मैं ही जानती हूँ। मम्मी, पिट्टू भैया के बर्थडे में नहीं जा रहे हैं क्या हम? तुम्हारे पापा दुकान से लौटे तब ना हम जाए कहीं, उन्हें तो बस गले में ही बैठना पसंद है। अरे यार मम्मी, मैं ही कहीं नहीं जा पाती हूँ, सब लोग पहुँच भी गए होंगे। कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने तेरी मौसी की शादी है ना, तब चलना। बिट्टू से तो अब तेरा तभी मिलना हो पाएगा। चिंकी भी रूठ कर अपने कमरे में आ जाती है और रात को राजेश घर आता है। चिंकी सो गई क्या? तो क्या जागती रहेगी, उसे सुबह स्कूल भी तो जाना होता है। लेकिन आपको क्या, आप रहो दुकान में। अरे यार, काम करना पड़ता है। मुझे क्या चिंकी के साथ खेलना पसंद नहीं है? पता नहीं। ठीक है, तुम्हारी बहन की शादी में 1 हफ्ते पहले ही चलेंगे। अब तो खुश हो जाओ। ठीक है। और ये क्या है, ये चूड़ियाँ क्यों पहन रखी है आपने? अरे ये तो निकालना ही भूल गया। वो दुकान में साड़ी के साथ मैचिंग का सेट बना रहा था ना। अच्छा ठीक है, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ हाँ दे दो, बहुत भूख लगी है। आप ये काम छोड़ दो ना, ऑफिस वाला काम पकड़ लो। कम से कम रात 7 बजे तक घर तो आओगे और दिन भर एसी में बैठकर काम करोगे। वाह, अपना खुद का धंधा बंद करके नौकरी करने लगूं।
अरे नहीं, दुकान तो लड़के देख लेंगे ना। काम देखेंगे नहीं, बर्बाद कर देंगे। लड़कों को टाइट करके रखना पड़ता है। अभी तो 1 हफ्ते दुकान नहीं जा पाऊंगा, उसकी टेंशन होने लगी है मुझे। क्या हर वक्त दुकान का ही सोचते हो? अगर नहीं जाना मेरे मायके तो कोई बात नहीं, चली जाऊंगी मैं अकेली। हे भगवान, अब घर चलाने के लिए कमाऊं या बीवी को ही मनाता रहूं? प्रिया उठकर अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह राजेश नाश्ता लेकर उसके सामने खड़ा था। क्या हुआ, आज जल्दी कैसे उठ गए? अरे अपनी पत्नी के लिए इतना नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या हवा में हाथ पीछे करते रहते हैं आप? अरे वो तो आदत हो गई है। कस्टमर सारी औरत ही तो हैं। अब वो बाल पीछे करती हैं तो उन्हें देखकर मेरी भी हालत ऐसी ही हो गई है। जैसा देश वैसा भेष, तब तो ठीक था, लेकिन अब जैसा धंधा वैसा बंदा भी देख रही हूँ। अब चलो तुम जल्दी से नाश्ता करके बताओ, फिर मुझे दुकान खोलने जाना है। ठीक है, दुकान से ही शादी कर लेते, मुझसे क्यों की? हाँ, अब क्या कर सकते हैं, हो गई गलती। अच्छा जी, गलती हूँ मैं? अरे मैं चलता हूँ। राजेश दुकान चला जाता है और प्रिया घर के कामों में लग जाती है। तभी उसकी भाभी निशा उसे फोन करती है। हाँ भाभी बताओ। अरे प्रिया, तुम कब आ रही हो? यहाँ कितना काम बाकी है शादी का। अरे भाभी, इन्हें दुकान से टाइम मिले तब ना आऊँ। पापा ने कोई नौकरी वाला ढूंढा होता तो छुट्टियाँ लेकर आ भी जाते। अब जो है सो है। मैं क्या कह रही थी, तुम जरा राजेश जी से बात करके कपड़ों का सब मामला सेट कर दो। मैं कैसे करूँ भाभी? अरे अब तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? भाई कपड़ों का शोरूम है तुम्हारा। दुकान ही तो है दीदी, शोरूम कहाँ है? जो भी हो, उनसे बात करके कपड़े करवा देना सबके। ठीक है भाभी। प्रिया फोन रख देती है। इनसे तो कोई और उम्मीद ही नहीं है। मैंने कभी कहा कि इनका भाई रेलवे में है तो हमारी टिकट बुक करवा दे। मम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तू आज स्कूल जाएगी या नहीं? अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मम्मी आज तो संडे है ना, आज क्या स्कूल की साफ सफाई करने जाऊं? अरे हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अब तेरे पापा तो रोज ही काम पर जाते हैं, तो क्या संडे क्या मंडे। ठीक है मम्मी, लेकिन मौसी की शादी के लिए मैं वो वाले ही सैंडल लूंगी जो पिछली बार देखे थे बाजार में। हाँ हाँ ले लेना, आज बाजार ही चलते हैं। तेरे पापा से कह देती हूँ कि पैसे डाल दे वो। ठीक है। प्रिया और चिंकी बाजार जाते हैं और प्रिया बाजार से राजेश को फोन करती है। सुनिए, हम लोग शॉपिंग पर आए थे, आप जरा पैसे भेज दीजिए। जरा से पैसे? मतलब कितने पैसे? 5 पैसे भेजूं? अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप, भेज दीजिए जल्दी से। देखो, ऑफिस वाले पति ऐसे बीच में फोन नहीं उठाते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर का बिजनेस है। हाँ हाँ, ये बातें घर में करना, अभी पैसे भेजो। ठीक है। राजेश पैसे भेजकर अपने काम में लग जाता है। नहीं नहीं, ये तो मेरे नाप का है ही नहीं। अरे क्या हुआ बहन जी? भाई साहब देखिए ना, इन्हें जबरदस्ती में ये कह रहे हैं कि ये मुझे बन जाएगा। मेरी कमर का साइज अलग है और ये लहंगे का साइज अलग। अरे तो बहन जी आप टेंशन क्यों लेती हैं? अभी आपके साइज का बन जाएगा ना ये। कैसे बन जाएगा? हम क्यों बैठे हैं, आप चिंता छोड़ दीजिए सारी। देखिए भाई साहब, मेरी सगाई होने वाली है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे गारंटी है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। छोटू, मैडम को साइज सही करके दे। राजेश अपनी दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपनी साली की शादी के फंक्शन का याद ही नहीं रहा। प्रिया ने राजेश को फोन किया। सुनिए जी, मैं जा रही हूँ मायके। अरे अभी तो तुम मायके से आई थी। राजेश की ये बात सुनकर तो प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। आपको दूसरों की शादी की तारीखें बहुत याद रहती हैं। मेरे रिश्तेदारों से आपको कोई मतलब ही नहीं है ना? अरे पर हुआ क्या, मैं हिसाब कर रहा था। अब देखो, भूल गया ना। मेरी बहन की शादी है, अब आप आओ या ना आओ, दुकान में ही रहो, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुनो तो। प्रिया कॉल कट करके अपने मायके निकल जाती है और वहाँ उसे अकेला देखकर उसकी भाभी पूछती है। अरे प्रिया, तुम आ गई? राजेश जी नहीं आए क्या? मुझे उनका कुछ नहीं पता। ऐसे क्यों बोल रही है, लड़ाई करके आई है क्या? नहीं माँ, ये सब ना आप लोगों की ही गलती है। जब देखो तब दुकान दुकान दुकान, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो क्या हो गया, अब क्या काम भी ना करे वो? बच्चे की पढ़ाई लिखाई खर्चे सब तो दुकान से ही करता है वो। तो क्या हुआ माँ? अरे आज कोई ऑफिस वाला नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर दिया होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते मुझे। बेटा, राजेश तो कितना अच्छा है। अच्छा माँ, दुकान पर काम करते करते उनकी हरकतें तो। क्या हो गया हरकतों को? कुछ नहीं भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, पहले 1 कप चाय पिला दो। प्रिया सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी राजेश घर में घुसते हुए कहता है। 1 कप चाय नहीं, 2 कप चाय। मम्मी पापा आ गए। क्यों ही आए हो? आपकी तो दुकान लूट जाएगी ना। अरे कोई बात नहीं, साली साहिबा की शादी थोड़ी ना साल में 2 बार होगी। ठीक है, अब शादी के सब प्रोग्राम तक तो रुकना ही पड़ेगा। जो हुक्म करो आप। राजेश घर के कामों में लग जाता है। तभी उसकी साली घर में हल्ला मचाते हुए आती है। कर दिया सत्यानाश कर दिया। अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है?
मम्मी मेरे ब्लाउज को इतना लूज बनाया है, अब मैं क्या पहनूंगी अपनी सगाई में? तुझे पहले ही कहा था सारी फिटिंग चेक कर ले, अब शाम को ही सगाई है तेरी, तो क्या करूं अब? कशिश को परेशान देखकर राजेश कहता है, अरे तो टेंशन क्यों लेती हो साली साहिबा, तुम्हारे जीजा जी यहाँ पर ही हैं। जीजा जी आप क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे, अभी ठीक कर देंगे ब्लाउज। आपको पता है ये तो वही बात हो गई कि तुम कुएं से पूछ रही हो पानी है या नहीं। लाओ दो, मैं ठीक कर देती हूँ। देती हूँ। अरे सॉरी देता हूँ। राजेश कशिश के कपड़ों को ठीक कर देता है, जिस पर निशा प्रिया से कहती है, वाह प्रिया, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी तैयार होने में। हाँ, जी भाभी कोई समस्या नहीं होती। तो भाई साहब, आपको तो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनना भी आता होगा। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत अच्छे से आता है मुझे तो। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? भाभी आपकी टांग खींच रही हैं। हाँ, हल्का फुल्का मजाक तो चलता है प्रिया। ठीक है, चलिए अब आप काम में लग जाइए। मोहल्ले की औरतें भी संगीत के लिए आने ही वाली होंगी। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें घर में आना शुरू हो जाती हैं और गाना बजाना शुरू हो जाता है। दामाद जी सुनिए तो, जी सासू माँ। ये साड़ी का पल्ला बन नहीं रहा है। अरे अभी बना देता हूँ। राजेश को अपनी सास की मदद करते देख मोहल्ले की औरतें भी राजेश को लेकर बातें बनाने लगती हैं, जिसे सुनकर प्रिया गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब लोग तो बाहर हैं। आप ही रहिए बाहर, और बाहर रहकर आप उन लोगों को पूरा साड़ी पहनना, पल्ले की डिजाइन बनाना सब सिखाइए। ऐसे क्यों बोल रही हो, वो तो बस पूछ रही थी। तो पूछ रही थी तो भी आपको बताने की क्या जरूरत थी कि आप क्या काम करते हो? अरे तो सही बात तो है, मैं साड़ियों का बिजनेस करता हूँ। साड़ी के बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी तो किसे होगी। हर जगह ज्ञान बांटना जरूरी है क्या? वो सब कहती हैं कि प्रिया का पति पति नहीं पत्नी लगता है। अरे क्या तुम भी उनकी बातों पर ध्यान देती हो। आओ तुम्हारे झुमके ठीक कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। शादी में कोई और नाटक मत कर देना किसी के सामने। ठीक है, नहीं करूँगा, चुपचाप बैठा रहूंगा। ओके। प्रिया राजेश को समझाकर बाहर चली जाती है। अगले दिन सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, तभी राजेश वहाँ आकर कहता है, अरे आप फालतू में इतना टेंशन ले रही हैं, आराम से पहनने में आएगा ये लहंगा। नहीं भैया, ये कैसा लहंगा दिया है? इसके ना हुक मिल रहे हैं ना कुछ, इसको पहनना कैसे है? अरे बहन जी, ये नए टाइप का है। आप एक काम कीजिए, इसे सर के ऊपर से डालिए। डाला या नहीं? हाँ, अब इसमें कमर के पास ही चेन होगी, बस उसे ही बंद कर दीजिए। ठीक है, हो गया। थैंक यू भैया। अरे मैं फोन पर ही हूँ, आप चाहे जब कॉल कर लीजिए। ठीक है भैया। क्या राजेश जी, आपके काम तो यहाँ भी बंद नहीं है। अरे ये काम तो ऐसे ही है जो कभी बंद होते ही नहीं। अब क्या करे, ग्राहक की परेशानी तो दूर करनी ही है। अरे रुकिए, एक और कॉल आ गया। राजेश फोन उठाता है और बात करने लगता है। क्या बात है प्रिया, भाई साहब तो बड़े मेहनती हैं। इज्जत तो कोई करता नहीं, अपना मजाक ही बनवाते रहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप उस साड़ी पर हिल्स पहनकर खटक खटक करती हुई चलेंगी तो सबकी नजरें बस आप पर होंगी और लोग आपके पास आएंगे मेरी दुकान का पता पूछते हुए। भाई साहब, बात हिल्स की नहीं है, बात है आपकी साड़ी बहुत हेवी है। तो आप एक काम कीजिए, अभी दुकान पर जाइए, हम बदल देते हैं। आप क्या सोच रही हैं कि हम ग्राहक से पैसे लेने के बाद भूल जाते हैं? ठीक है, फिर हम आते हैं। राजेश घर से बाहर जाने लगता है, तभी प्रिया उससे पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप? सब लोग रिजॉर्ट पहुँच रहे हैं। अरे दुकान पर थोड़ा काम आ गया है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वहीं रह जाना, क्या ही जरूरत है आने की। राजेश दुकान के लिए निकल जाता है और अपने काम निपटाकर वो सीधा शादी वाली जगह पर पहुंचता है। अब क्या, अब तो फेरे भी हो गए। इतनी देर कर दी आपने आने में? अरे वो एक साथ बहुत सारा काम आ गया था। बड़ी देर में आए राजेश जी, दुकान से निकल नहीं पा रहे थे क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब बस काम को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। सही है, काम के चक्कर में रिश्ते चाहे खराब हो जाएं। अब देखो, सबके पतियों ने छुट्टी लेकर टाइम दिया यहाँ, और एक आप हैं। देखा, इसलिए ही मुझे आपका काम पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है। राजेश और प्रिया शादी के रस्मों को देखने लगते हैं। तभी रिजॉर्ट के मालिक और राजेश की सास किरण के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगती है। भाई साहब, अभी क्या हम छोड़कर थोड़ी ना भाग गए हैं, यही है ना? नहीं बहन जी, आपकी सभी रस्में खत्म होने वाली हैं। आपको अभी सारे हिसाब क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है भाई साहब, पर थोड़ी शांति तो बनाए रखिए ना। अब ऐसे लड़के वालों के सामने हमारी बेइज्जती मत कीजिए। इतनी चिंता है तो टाइम से पैसे चुका देना। क्या हुआ मम्मी जी? अरे बेटा, वो 5 लाख का पेमेंट बाकी है, मैं बोलती हूँ आकाश को। अरे मम्मी जी, अब इनके पास पैसे कहाँ हैं? हमने पहले ही कितना पैसा लगा दिया है ननद जी की शादी में। ठीक है, मैं किसी और से बात करती हूँ। अभी एकदम से पता नहीं कहाँ से व्यवस्था हो पाएगी। किरण की बात सुनकर राजेश उनके पास आता है और कहता है, सासू माँ, सिर्फ 5 लाख की ही तो बात है,
इधर उधर किसी से क्यों मांगना है? तो कहाँ से आएगा फिर दामाद जी इतने पैसे? मैं दूंगा। अब आपकी दुकान है छोटी सी, आप कहाँ से देंगी इतने पैसे? अरे जब पैसे नहीं थे तो किसी धर्मशाला से करनी थी ना बेटी की शादी, इतने बड़े रिजॉर्ट में आने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? एडवांस तो दिया था ना हमने। देखिए बहन जी, एडवांस में आपके इतने काम हो गए, अब फुल पेमेंट करवा दीजिए। मैंने कहा ना मैं दूंगा। प्रिया, राजेश जी को चुप करवा लो। 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, दुकान का सामान नहीं जो 5,000 में आ जाए। अग्रवाल साड़ी कोई छोटी सी दुकान नहीं है और वहाँ पर मेहनत करता हूँ घर वालों के लिए ही। 5 लाख तो क्या, इस वक्त 20 लाख तक दे सकता हूँ। 20 लाख? इतना तो साल भर में भी नहीं कमा पा रहे हैं हम। तो भाभी आपको क्या लगता है मेरे पति बस साड़ियाँ ही पहनाते हैं? मेहनत भी करते हैं और पैसा भी कमाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दामाद जी, आपने तो हमारी लाज बचा ली। हाँ सॉरी राजेश जी, जो मैंने आपका इतना मजाक बनाया। राजेश किरण को पैसे देता है और शादी निपटाकर प्रिया और राजेश अपने घर लौट आते हैं। आइए मैं आपके सर में तेल मालिश कर दूं। अरे अचानक ऐसा क्यों? सही बताओ, कहीं सर के बहाने गला तो नहीं दबाना चाहते? अब बस ऐसे ही सोचना, मैं तो आपकी चिंता कर रही थी। अब दुकान के काम से आपको स्ट्रेस होता होगा ना। आइए मैं स्ट्रेस खत्म कर देती हूँ। बढ़िया तेल है। तेल बढ़िया है या मेरी नौकरी? दोनों। प्रिया की बात सुनकर राजेश हंसने लगता है और प्रिया को भी समझ आ जाता है जरूरी नहीं हर चीज सामने से खूबसूरत ही दिखती हो और उसमें सुविधा ही हो। कई बार उसके पीछे के परिणाम भी अच्छे होते हैं।